पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखने वाले 33 साला सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें प्यार से MBS भी कहा जाता है, सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनकी तीसरी बीवी फहद बिनते फलाह बिन सुल्तान के सबसे बड़े बेटे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 24 साल की उम्र से सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू की थी, जब 2009 में उन्हें उनके वालिद का मुशीर खास मुकर्रर किया गया था। दुनिया भर में उनको एक जारहाना मिजाज के लीडर के तौर पर जाना जाता है, जिनकी शख्सियत अक्सर तनाज़ात में भी घिरी रहती है। और अब पाकिस्तान के हालिया दौरे को दुनिया भर में जहां बेहद कवरेज मिल रही है, तो हम सब ने ये फैसला किया कि आपको शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लाइफस्टाइल और उनकी जिंदगी की कहानी के बारे में कुछ जरूर बताया जाए। मगर इससे कबल के दास्तान का बाकायदा आगाज करें, आपको एक याद दहानी करवानी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS के नाम से पुकारा जाता है, सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनकी तीसरी बीवी फहदा बिनते फलाह बिन सुल्तान के सबसे बड़े बेटे हैं। 1985 में जन्म लेने वाले शहजादा मोहम्मद बहरहाल एक गैर मामूली शख्सियत के मालिक और दीगर सऊदी शहजादों से खासे मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर वो बचपन ही से अरब तहजीब व सकाफत और इक़दार व रवायात के शहदा हैं, इसलिए उन्होंने मगरबी तालीमी इदारों में तालीम नहीं पाई, बल्कि शाह सऊद यूनिवर्सिटी जद्दा से कानून की डिग्री ले रखी है। 2009 में उन्होंने सियासत के मैदान में कदम रखा और अपने वालिद के जाती मुशीर बन गए। तब उनके वालिद शाह सलमान रियाज के गवर्नर थे। जनवरी 2015 में बादशाह अब्दुल्ला की वफात के बाद शाह सलमान सऊदी मुमलिकत के हुक्मरान बने, तो उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वजीर दिफा बनाया और बहुत जल्द नायब वली अहद के ओहदे पर भी मुकर्रर कर दिया। बहुत जल्द शहजादा सलमान ने अपने कजन को वली अहद के ओहदे से हटाया और खुद वली अहद के ओहदे पर फाइज हो गए, और यूं वो मुमलिकत सऊदी अरब के दूसरे ताकतवर तरीन हस्ती के तौर पर सामने आए। पावर पॉलिटिक्स में आने से कबल उन्हें बहुत कम लोग जानते थे, मगर पिछले 3 बरस में अपने इनकलाबी इकदामात, ख्यालात और एक्टिविटीज की वजह से शहजादा सलमान आलमी सतह पर नुमायां हो चुके हैं। मुखालफिन की नजर में वो एक दौलत से भरपूर, लालची और बेसब्रे नौजवान हैं, जो हर कीमत पर शाही तख्त हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि उनके हमायती उन्हें एक ऐसा मुहिब्बे वतन लीडर करार देते हैं जो अपनी फिक्रो अमल से सऊदी अरब को मुस्तकबिल में एक जदीद और खुशहाल मुमलिकत में तब्दील कर सकता है। जब 21 जून 2017 में उनके वालिद शाह सलमान ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को माजूल करके अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद मुकर्रर किया, तो वो उस वक्त दुनिया के सबसे कम उम्र वजीर दिफा और अपने मुल्क के डिप्टी वजीर आजम कहलाए, जो मुल्क के दाखिली मामलात में निहायत हसास और ईरान के बारे में जारहाना बयानात के लिए मशहूर है। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक शाह सलमान की दौलत का तखमीना 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगाया गया है, जिसमें से बड़ा हिस्सा उनके खानदान की मिल्कियत मीडिया ग्रुप है, और गालिबन ये बेतहाशा दौलत ही है कि जिसकी वजह से अक्सर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान शाखकर्चियां करते नजर आते हैं और उसकी वजह से उन्हें तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। मुखालफिन का कहना यह है कि वैसे तो सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ मुहिम जारी है और लोगों पर नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, लेकिन खुद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की शाखर्चियों का आलम यह है कि हाल ही में उन्होंने न्यूयॉर्क में होने वाली नीलामी में 500 साल पुरानी पेंटिंग 45 करोड़ डॉलर में खरीदी। इस पेंटिंग की खास बात यह थी कि इसे मशहूर इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची ने 500 साल कबल पेंट किया था, और हजरत ईसा की इस नादर पेंटिंग के असल खरीदार शहजादा सलमान ही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पेंटिंग की खरीदारी फेक अकाउंट्स के जरिए की गई, जिसमें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नाम जाहिर नहीं किया गया था। इसी तरह शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपनी शाखर्चियों की वजह से उस वक्त भी तनकीद की जद में आए, जब फ्रांसीसी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक पेरिस के मगरिब में वाक़े महल को दुनिया का महंगा तरीन घर करार देते हुए रिपोर्ट किया गया कि अपने मुल्क में बदउनवानी और करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने वाले ताकतवर वली अहद गैर मामूली कीमती खरीदारियों की आदत में मुब्तला हैं।
उस 45 करोड़ डॉलर की पेंटिंग की तरह इस घर को भी बेनामी जायदाद के तौर पर खरीदा गया, लेकिन शाही खानदान के मुशीरों ने तस्दीक की कि महल के खरीदार मोहम्मद बिन सुलेमान ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के 57 एकड़ पर फैले इस महल में सिनेमा घर, डिलक्स स्विमिंग पूल, फवारे, सुरंग और जेरे आब कमरा भी है, जिसकी शीशे की छत से पानी में तैरती रंग बिरंगी मछलियों से लुत्फानंदोज हुआ जा सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस महल को एट इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए खरीदा गया था और इसी कंपनी के जरिए 2015 में 50 करोड़ डॉलर मालियत की एक लग्जरी कश्ती भी खरीदी गई थी। जब शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान से उनके अखराजात के हवाले से सवाल किया गया तो शहजादा मोहम्मद का कहना ये था कि ये मेरी जाती जिंदगी है, जहां तक मेरे जाती अखराजात का ताल्लुक है तो मैं एक अमीर आदमी हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं गांधी या नेल्सन मंडेला नहीं, मेरा ताल्लुक हुक्मरान खानदान से है जो सदियों से दौलतमंद रहा है। दोस्तों, अरबों डॉलर मालियत की दौलत के मालिक और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान एक फैमिली ओरिएंटेड मैन हैं, जिन्होंने 2008 में शहजादी सारा बिनते मशहूर बिन अब्दुल अजीज से शादी कर ली थी और उनसे उनके 3 बच्चे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान को आलमी शोहरत तब मिली जब नवंबर 2017 में उन्होंने करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया और इसी मुहिम के तहत तमाम बड़े शहजादों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके दौरान तकरीबन 106 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा रकम सेटलमेंट के तहत रिकवर की गई। लेकिन उनके मुखालिफिन का कहना है कि इस मुहिम का ज्यादातर मकसद सऊदी अरब से करप्शन का खात्मा नहीं बल्कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के रास्ते से तमाम बादशाहत के उम्मीदवारों को हटाना था। लेकिन दोस्तों, शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के खबरों में रहने की सिर्फ यही एक वजह नहीं है, बल्कि सऊदी अरब में खवातीन को ड्राइविंग की इजाजत दिलवाने, सऊदी अरब में पहला म्यूजिक कॉन्सर्ट करवाने, सऊदी अरब में पहला सिनेमा कायम करने और 2030 तक सऊदी अरब में 2000 से जायद सिनेमा घर तमीर करवाने, सऊदी खवातीन को कफील के बगैर काम करने की इजाजत दिलवाने और रियाज के जुनूब मगरिब में दुनिया का सबसे बड़ा कल्चरल, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट शहर बसाने के ऐलान समेत मुल्क में बहुत सी इस्लाहात मुतारफ करवाने पर भी वो अक्सर खबरों में रहते हैं। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने एक अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अब सिर्फ मौत ही उन्हें सऊदी तख्तो ताज से महरूम कर सकती है। उनका कहना था कि उन्हें नहीं मालूम कि वो कितना अरसा जिंदा रहेंगे, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे और हालात ठीक रहे तो वो अगले 50 साल तक सऊदी अरब की बागडोर संभालने का इरादा रखते हैं। ईरान के हवाले से सऊदी क्राउन प्रिंस का कहना यह है कि सऊदी अरब का ईरान के साथ कोई मुकाबला नहीं है। ईरान ना तो दुनिया की बड़ी फौजी कुव्वतों में शामिल है और ना ही इक्तिसादी मैदान में सऊदी अरब का हम पल्ला है। सऊदी अरब के लिबरल होने के सवाल के बारे में उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सऊदी अरब की ये मौजूदा तस्वीर उसकी हकीकी तस्वीर नहीं है। सऊदी अरब बदल नहीं रहा बल्कि अपने नॉर्मल जिंदगी की जानिब जा रहा है। पहले हमारा मुल्क ऐसा नहीं था। आप 1960 और 1970 के सऊदीया की तस्वीर देख लें, जब हम बाकी दुनिया के मुल्कों जैसी नॉर्मल जिंदगी गुजारते थे। इसीलिए अब यहाँ पर औरतों को गाड़ियां चलाने की इजाजत दी है, वो मुलाजमत कर सकती हैं, लोग सिनेमा घर जा सकते हैं और इसीलिए अब हम औरतों को हकूक दे रहे हैं। उनके लिए कारोबार करना, फौज में शमूलियत, कॉन्सर्ट और मौसीकी और खेलों के मुकाबले में जाना आसान बना दिया है। औरतों को आज़ादी देने के हवाले से शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान का कहना है कि इस्लाम में औरतों के शाइस्ता लिबास पहनने का जिक्र जरूर मौजूद है, लेकिन मखसूस स्याह बुर्का या हिजाब पहनने पर जोर नहीं दिया गया। इस हवाले से औरतों को पूरी आज़ादी है कि वो किसी भी तरह का मुअज़्ज़ज़ और शाइस्ता लिबास पहनना पसंद करती हैं तो पहन सकती हैं। 17 अरब डॉलर के असासों के मालिक शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान से जब ये पूछा गया कि वो अपनी शाह खर्चियों के बारे में क्या जवाब देंगे कि उन्होंने जब सऊदी अरब में करप्शन और फजूल खर्चियों के सदेबाब के लिए मुहिम चला रखी है, तो ऐन उसी वक्त वो 45 करोड़ डॉलर की एक पेंटिंग खरीदते हैं और 50 करोड़ डॉलर की मालियत की एक कश्ती भी खरीद लेते हैं। इसके जवाब में सऊदी वलीअहद का कहना था कि मैं अपनी जाती जिंदगी को अपने तक महदूद रखता हूँ। जहाँ तक मेरे अखराजात की बात है तो मैं कोई टट पूंजिया नहीं बल्कि अमीर शख्स हूँ। मैं कोई महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला नहीं। मेरा शाही खानदान से ताल्लुक है जो सऊदी अरब के क़याम से भी सैकड़ों साल पहले कायम दायम है। हमारी बड़ी जागीरें हैं। मेरी जाती जिंदगी जैसी पहले थी अब भी वैसी है। मैं अपनी आमदनी का 51% हिस्सा खैरात और सिर्फ 49% हिस्सा अपने ऊपर खर्च करता हूँ। बहरहाल दोस्तों, शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान की जात से किसी को इख्तलाफ हो या वो उनके साथ इत्तफाक करता नजर आए, ये बात तो तय है कि उनकी इक़्तिदार पर गिरफ्त,
मजबूत होती जा रही है। ये खबर भी गर्म है कि शाह सुलेमान आने वाले चंद महीनों में खराबी सेहत की बिना पर इक़्तिदार शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के हवाले कर देंगे। गोया ये यकीनी बात है कि शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान कम अज कम 30-40 बरस तक सऊदीया में स्याह सफेद के मालिक रखेंगे। देखना यह है कि उनका तवील दौरे हुकूमत कौमी और आलमी सतह पर किस किस्म की मुस्बत या मनफी तब्दीलियां लाएगा। फिलहाल जिद्दत पसंद शहजादा मोहम्मद मुख्तलिफ महाजों पर एक्टिव हैं और कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं और हमें यहाँ पर खैर की उम्मीद ही रखनी चाहिए। इसी उम्मीद पर हम सब वीडियो का इख्तिताम भी करेंगे। अपनी आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि शहजादा मोहम्मद सुलेमान की दास्तान हयात क्या है, वो किस किस्म का लग्जरी लाइफस्टाइल रखते हैं, उनके असासों की मालियत क्या है और सऊदी अरब के बारे में उनके प्लान्स क्या हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा जरूर हुआ होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अलविदा कहने से कबल एक याद दहानी करवा दें कि रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर भी जरूर बनिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। बहुत जल्द किसी नए टॉपिक पर गुफ्तगू के लिए दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।